भजनलाल सरकार ने अपने दूसरे पूर्ण बजट में किसानों और पशुपालकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बजट में किसानों को 25,000 करोड़ का लोन लेने की व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में नए वेटनरी अस्पताल खोलने का ऐलान हुआ है। अन्नदाताओं को सौगात, सिंचाई पर फोकस, किसानों को 25,000 करोड़ का लोन, पशुपालकों के लिए बड़ा ऐलान। भजनलाल सरकार के दूसरे पूर्ण बजट को पेश करते हुए प्रदेश की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने किसानों और पशुपालकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अपने बजट भाषण में दिया कुमारी ने पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9,000 रुपए करने की घोषणा की। साथ ही गेहूं के एमएसपी पर प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस की घोषणा की। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि एफपीओ के 100 सदस्य किसानों को इजरायल और राज्य के बाहर 5,000 किसानों को भ्रमण पर भेजा जाएगा। साथ ही अगले साल ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक समिट का प्रदेश में आयोजन होगा। आपको बताते हैं कि बजट में किसानों के लिए क्या घोषणा की गई है। अन्नदाताओं को भजनलाल सरकार की सौगात, तारबंदी के लिए अनुदान बोनस भी मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 9,000 रुपए करने की घोषणा। गेहूं के एमएसपी पर प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस की घोषणा। किसी विकास के तहत 1,350 करोड़ रुपए के होंगे काम। पीएम धन्य धान्य कृषि योजना में राज्य की तरफ से 50,000 करोड़ का प्रावधान। 75,000 किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान, 325 करोड़ खर्च होंगे। 1 लाख भूमिहीन श्रमिकों को 5,000 लागत के कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। हमारी सरकार ने किसान भाइयों को संबल देने व नवीन कृषि तकनीकों के प्रयोग के साथ ही कृषि उत्पादकता में वृद्धि की दृष्टि से सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए हैं। भजनलाल सरकार ने अपने इस पूर्ण बजट में सिंचाई पर विशेष फोकस किया है, जिससे प्रदेश के 4 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। बजट में राम जल सेतु लिंक परियोजना में काम शुरू होंगे। बजट में सिंचाई के लिए बड़े ऐलान की घोषणा की गई। सिंचाई पर भजनलाल सरकार का फोकस, 4 लाख किसानों को होगा फायदा। राम जल सेतु लिंक परियोजना में काम शुरू होंगे। 12,807 करोड़ रुपए के काम की मंजूरी दी जा चुकी। राजस्थान वाटर ग्रिड कारपोरेशन की स्थापना की जाएगी। ईआरसीपी कारपोरेशन की जगह इसकी स्थापना होगी। 4,000 करोड़ का काम करेगा कारपोरेशन। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के भागीरथी प्रयासों से प्रारंभ किए गए पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित पीकेसी ईआरसीपी के कार्य को गति देते हुए 9,416 करोड़ रुपए के कार्यादेश दिए जा चुके हैं। बजट में किसानों को 25,000 करोड़ का लोन लेने का भी प्रावधान किया गया है। इसे अगले साल 35 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। सहकारिता के लिए बजट में ऐलान, किसानों को मिलेगा 25,000 करोड़ का लोन। अगले साल 35 लाख से ज्यादा किसान होंगे लाभान्वित। इसके तहत ब्याज मुक्त फसली कर्जा दिया जाएगा। इसके लिए 738 करोड़ ब्याज अनुदान दिया जाएगा। दीर्घकालीन फसली कर्जों और गैर कृषि कर्जों पर 5% ब्याज अनुदान। कृषि क्षेत्र में जल दक्षता बढ़ाने हेतु आगामी वर्ष विभिन्न सिंचाई योजनाओं के माध्यम से माइक्रो इरिगेशन के लिए 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रावधान करने के साथ साथ 3,50,000 हेक्टेयर में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के लिए अनुदान दिए जाने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश के पशुपालकों के लिए भी बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। पशु बीमा योजना में पशुओं की संख्या को दोगुना करने की घोषणा की गई। साथ ही पशुधन मुफ्त आरोग्य योजना का बजट बढ़ाया गया है। पशुपालकों के लिए बड़े ऐलान, 1,000 वेटनरी इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। 100 वेटनरी डॉक्टर की भी भर्ती होगी। पशु बीमा योजना में पशुओं की संख्या को दोगुना करने की घोषणा। 1,000 नए दुग्ध संग्रहण केंद्र खोले जाएंगे। गौशालाओं में अनुदान राशि बढ़ाने की घोषणा। नए वेटनरी अस्पताल खोलने की घोषणा। कृषक कल्याण, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के विकास में किसान साथियों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा है, हमारे किसान भाई बहनों पर देश को गर्व है। ये जितना सशक्त होंगे, नया भारत भी उतना ही समृद्ध होगा। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं।
कुल मिलाकर अपने इस पूर्ण बजट में भजनलाल सरकार ने किसानों और पशुपालकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अगर सरकार की इन बजट योजनाओं का सही क्रियान्वयन हुआ तो निश्चित तौर पर प्रदेश के किसानों और पशुपालकों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।